सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज हम शिव महापुराण के कुमार खंड के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। कुमार खंड। शिव और पार्वती के विवाह का वृतांत सुनने के बाद नारद जी ने विवाह के उपरांत शिव और पार्वती ने क्या किया और किस प्रकार पुत्र उत्पन्न हुए तथा तारकासुर का वध कैसे हुआ, यह महत्वपूर्ण वृतांत सुनाने के लिए ब्रह्मा जी से कहा। सूत जी बोले कि हे मुनियों, ब्रह्मा जी ने विस्तार से जो वृतांत नारद जी को सुनाया वही मैं आपको सुना देता हूँ। ब्रह्मा जी ने तारकासुर का कार्तिकेय के द्वारा हुए वध का वृतांत इस प्रकार बताया। विवाह के उपरांत शंकर जी पार्वती को लेकर कैलाश पर पहुंचे और फिर एक सुरम्य एकांत स्थल को चले गए। वहां सहस्रों वर्ष तक रति विहार करते रहे। इतने वर्षों तक भी शिवजी के द्वारा पार्वती से कोई संतान उत्पन्न न होते हुए देखकर देवता लोग बहुत चिंतित हुए। फिर वे मुझे साथ लेकर विष्णु जी के पास गए और उन्होंने विष्णु जी से प्रार्थना की कि वो शिवजी को रस क्रीड़ा से असंपृक्त करके संतान उत्पत्ति के लिए प्रवृत्त होने की प्रार्थना करें। विष्णु जी ने देवताओं से कहा कि स्त्री पुरुष के रति विहार के बीच बाधा डालना महापाप होता है। उन्होंने देवताओं को प्राचीन इतिहास का उदाहरण देकर यह बताया कि शिवजी के रति विहार में बाधा बनकर वे पाप के भागी न बने। विष्णु जी ने बताया कि दुर्वासा ने पुराने समय में रंभा और इंद्र के बीच बाधा बनकर उन दोनों का वियोग कराया था, जिसके फलस्वरूप उनका अपनी स्त्री से वियोग हुआ। दूसरी स्थिति में बृहस्पति ने कामदेव का धृताची से वियोग कराया था, जिसके फलस्वरूप 6 महीने के भीतर ही चंद्रमा ने उनकी स्त्री का हरण कर लिया था। रति पीड़ित चंद्रमा का मोहिनी से वियोग कराने के कारण गौतम को बहुत समय तक अपनी पत्नी का वियोग सहना पड़ा था। राजा हरिश्चंद्र ने एक निर्जन वन में एक किसान का एक शूद्रा के साथ वियोग कराया तो उसे विश्वामित्र के क्रोध का पात्र बनना पड़ा और अपनी स्त्री तथा पुत्र आदि से अलग होना पड़ा। इस प्रकार हे देवताओं, इन सब उदाहरणों से तुम्हें ये शिक्षा लेनी चाहिए कि रति सुख में बाधा डालना महापाप है और उसका फल भोगना पड़ता है। तुम लोग शिव और पार्वती को वियुक्त करने की कोशिश मत करो। मैं जानता हूं कि 1000 वर्ष पूरे हो जाने पर शिव जी अपने आप इस रति भोग से विराम पाएंगे। विष्णु जी की यह बात सुनकर देवता लोग अपने अपने धाम को लौट गए। शिव और पार्वती, शक्ति और शक्तिमान के विहार से पूरी पृथ्वी भय से ग्रस्त हो गई। तीनों लोकों में प्रकंपन पैदा हो गया। सभी देवता फिर बहुत चिंतित हुए और मेरे पास आए और मैं उन्हें लेकर विष्णु जी के पास गया। हम लोग विष्णु जी को साथ लेकर कैलाश पर गए और वहां भगवान शंकर की पूजा स्तुति करने लगे। भवानी शंकर की स्तुति करते हुए विष्णु जी के नेत्रों में आंसू आ गए और उन अश्रुओं से प्रभावित होकर तथा देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होकर शिवजी बाहर आए और बोले कि मेरे सिर से स्खलित शक्ति को ग्रहण करने की क्षमता हो तो उसे ग्रहण करो और इससे पुत्र उत्पन्न करके तारकासुर का विनाश करो। ये कहकर उन्होंने अपना शक्ति रूप वीर्य पृथ्वी पर फेंक दिया। देवताओं के प्रार्थना करने पर अग्नि ने कबूतर बनकर उसको चुग लिया। इधर जब ये सारा वृतांत पार्वती को पता चला और उन्हें स्थिति का ज्ञान हुआ तो उन्हें अपना मातृत्व और रति भोग नष्ट होता हुआ प्रतीत हुआ। पार्वती ने क्रोध में देवताओं को सुखी न रहने का श्राप दिया और देवांगनाओं को रति पीड़ा के साथ बंध्या होने का श्राप दे डाला। अग्नि में होम हुए अन्न का भक्षण करते रहने से देवताओं के गर्भ रह गया। यह अत्यंत अप्राकृतिक था। इससे सभी देवताओं के पेट में दर्द होने लगा। इस बात की निवृत्ति के लिए हम लोग फिर शिव जी की शरण में गए और उनकी स्तुति की। हमारी स्तुति से प्रसन्न होकर शिव जी ने वमन के द्वारा वीर्य को बाहर निकालने का आदेश दिया। जब ऐसा हुआ तो वो वीर्य सोने के समान चमकता हुआ पर्वताकार होता हुआ आकाश को छूने लगा। इस स्थिति से देवता लोग बहुत चिंतित हुए। अग्नि को अत्यंत वेदना हुई और उसकी वेदना पर द्रवित होकर शिवजी ने एक उपाय बताया कि इस भक्षित शक्ति को किसी स्त्री में स्थापित किया जाए। उसी समय हे नारद, तुम वहां पहुंच गए थे और तुम्हारे बताए हुए ढंग से ही अग्नि ने माघ के महीने में प्रयाग में स्नान करके सप्तर्षियों की पत्नियों अरुंधति को छोड़कर शेष 6 के रोमों द्वारा शिवजी का वीर्य उनकी योनियों में स्थापित कर दिया।
6 ऋषि पत्नियां गर्भवती हो गई और उनके पतियों ने उन्हें परित्यक्त कर दिया। वे सब की सब हिमालय पर आकर रहने लगी और समय आने पर अपने गर्भ को पर्वतराज पर छोड़ आए। पर्वतराज के द्वारा उस गर्भ की शक्ति सहन नहीं हुई, उसने उसे गंगा में फेंक दिया। गंगा से भी उसकी शक्ति सहन नहीं हुई, उसने उसे उछालकर सरकंडों के वन में फेंक दिया। वहां मार्गशीर्ष शुक्ला षष्ठी के दिन शिव जी के पुत्र का प्रादुर्भाव हुआ। जब त्रिलोक में ये पता चला तो आनंद का वातावरण छा गया। ब्रह्मा जी कार्तिकेय का परिचय देने लगे तो उन्होंने कहा कि कार्तिकेय के पैदा होने के बाद वहां सरकंडों के वन में विश्वामित्र का आगमन हुआ। तब कार्तिकेय ने उनसे अपने सारे संस्कार कराने को कहा। विश्वामित्र पहले तो नवजात शिशु के मुख से यह बात सुनकर आश्चर्यचकित हुए, फिर उन्होंने उससे कहा कि वे क्षत्रिय हैं और गाधी के पुत्र हैं। क्षत्रिय होने के कारण वे पुरोहित का कर्म नहीं कर सकते। तब कुमार ने विश्वामित्र को ब्राह्मण होने का वरदान दिया। ब्राह्मणत्व पाने के बाद विश्वामित्र ने कुमार के विधिपूर्वक जात कर्म आदि संस्कार कराए। कार्तिकेय के उत्पन्न होने के बाद एक अन्य महर्षि श्वेत ने कार्तिकेय का चुंबन किया और उसे अत्यंत शक्तिशाली शस्त्र आदि दिए। कार्तिकेय ने उन शस्त्रों को ग्रहण किया और उन्हें लेकर वो क्रोच पर्वत पर आया और उसके शिखर गिराने लगा। उसके इस कर्म को देखकर वहां अनेक राक्षस प्रतिरोध करने के लिए आए, किंतु कुमार के भीषण प्रहार से परास्त होकर समाप्त हो गए। यहाँ तक कि इंद्र भी वहां पहुंचा और उसने कुमार के दाएं बाएं भागों पर और हृदय पर वज्र से प्रहार किया तो उन स्थानों से शाक, विशाख और निगम नामक 3 अत्यंत बलशाली पुरुष पैदा हुए। वे सब चारों स्कंद हुए और इंद्र पर प्रहार करने के लिए तत्पर हुए। इंद्र इतना भयभीत हुआ कि अपने प्राणों की रक्षा के लिए उन्हीं की शरण में गया। जब ये बालक स्वर्ग में पहुंचा तब एक तालाब में स्नान करती हुई 6 कृत्तिका उसे पकड़ने के लिए दौड़ी। कुमार के एकदम 6 मुख हो गए और वो अपने 6 मुखों से 6 स्त्रियों का दुग्धपान करने लगे। ये कृत्तिकाएं उसे अपने घर ले गई और उसका पालन पोषण करने लगी। ब्रह्मा जी ने नारद को ये सारी घटनाएं सुनाई और उसके बाद बोले कि हे नारद, शिवजी के पुत्र कार्तिकेय अत्यंत सहज, ज्ञानवान और अद्भुत पराक्रम से संयुक्त तेजस्वी हैं। वो साक्षात भगवान शंकर के ही अवतार है। एक दिन भगवान शंकर से पार्वती ने पूछा कि हे प्रभु, जिस दिन आप देवताओं के द्वारा रति सुख से विरत होने के बाद बाहर आए थे, उस दिन आपका जो वीर्य पृथ्वी पर गिरा था उसका क्या हुआ? क्या उससे कोई बालक उत्पन्न हुआ या वो नष्ट हो गया? शिवजी ने पार्वती के पूछने पर तत्काल देवताओं को बुलाकर इस बात की खोज खबर की। तब उन्हें पता चला कि शिवजी की शक्ति से उत्पन्न पुत्र स्कंद के रूप में जाना जाता है। शिवजी ने अपने गणों को कहा नंदीश्वर के नेतृत्व में जाएं और कुमार को लेकर आएं। नंदीश्वर कृत्तिकाओं के पास गए और उनसे कहा कि जिस कुमार का वे पालन पोषण कर रही हैं वह साक्षात शिवजी के पुत्र हैं। इसके बाद नंदीश्वर ने कुमार को पार्वती के द्वारा भेजे गए सुंदर रथ पर बिठाया और शिवलोक आ गए। शिवलोक पहुंचने पर कुमार का हार्दिक स्वागत हुआ। शिव और पार्वती ने कार्तिकेय के सम्मान में एक उत्सव का आयोजन किया तथा उसके बाद एक शुभ दिन, मुहूर्त और तिथि देखकर कार्तिकेय का यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया गया। गंगा, यमुना और सरस्वती तथा अनेक अन्य नदियों और समुद्रों के जल से कुमार को स्नान कराया गया। फिर एक अत्यंत सुंदर आसन पर बिठाकर उनका स्तवन किया गया। यज्ञोपवीत के इस अवसर पर अनेक देवताओं ने अपनी अपनी श्रेष्ठ वस्तुएं कुमार को उपहार में दी। विष्णु ने गदा, चक्र और इंद्र ने ऐरावत और शंकर ने त्रिशूल और भगवती लक्ष्मी ने कमल तथा अन्य देवी देवताओं ने अपनी अलग अलग प्रिय वस्तु कुमार को दी। इसके बाद देवताओं ने भगवान शंकर की स्तुति की और उनसे कुमार को तारकासुर को मार देने वाली तथा प्रस्थान के लिए तैयार देवताओं की सेना का नेतृत्व करने के लिए आदेश देने की प्रार्थना की। भगवान ने देवताओं की प्रार्थना को स्वीकार किया और कार्तिकेय का अभिषेक करते हुए देवसेना का सेनापति बनाया। इसके बाद कार्तिकेय तारकासुर के वध के लिए देवसेना का नेतृत्व करते हुए रवाना हो गए। इधर तारकासुर ने जब अपने नगर के आसपास देवताओं की सेना की उपस्थिति का ज्ञान प्राप्त किया तो उसने अपनी सेना को भी सावधान किया और युद्ध के लिए तैयार कर दिया। थोड़े समय उपरांत दोनों सेनाओं में घमासान लड़ाई होने लगी।
सबसे पहले इंद्र ने तारकासुर से युद्ध किया, किंतु तारकासुर ने इंद्र की संपूर्ण शक्ति और युद्ध कौशल को परास्त करते हुए उसकी युद्ध विद्या को निरर्थक कर दिया। इंद्र के परास्त होने के बाद विष्णु तारकासुर से लड़ने के लिए आए और उन्होंने उस पर गदा से प्रहार किया। तारकासुर ने अपने त्रिशिक बाण से गदा के 2 टुकड़े कर दिए। इस प्रकार अन्य कई शस्त्र अस्त्रों के साथ दोनों में युद्ध हुआ, लेकिन असुरराज तारकासुर ने विष्णु को धराशायी कर दिया। इसके उपरांत वीरभद्र ने त्रिशूल से तारकासुर को घायल कर दिया और अत्यंत पराक्रम से आक्रमण करके उसे मारने की चेष्टा की, लेकिन मायावी असुरराज ने वीरभद्र की भी एक न चलने दी और उसे भगा दिया। तारकासुर की शक्ति बढ़ती ही जा रही थी। तब मैं ब्रह्मा कार्तिकेय के समीप गया और उनसे यह बात बताई कि मेरे द्वारा दिए गए वर के प्रभाव से तारकासुर को कार्तिकेय के अतिरिक्त और कोई भी देवता नहीं मार सकता। ये कहकर मैंने कुमार से तारकासुर के साथ युद्ध करने का निवेदन किया। मेरी बात सुनकर कुमार युद्ध के लिए तैयार हो गए और जैसे ही वे तारकासुर के सामने आए, उसने कुमार को देखकर देवताओं की हंसी उड़ाई, उनकी भर्त्सना की और कहा कि अपने आप हारकर इस छोटे से लड़के को लड़ने के लिए आगे कर दिया। तारकासुर ने कुमार से कहा कि वो युद्ध भूमि से भाग जाए, लेकिन उसकी बात अनसुनी करके कुमार ने उस पर जैसे ही प्रहार किया, वैसे ही विष्णु आदि अन्य देवता आक्रमण करने लगे। दोनों ने एक दूसरे के ऊपर शक्ति से प्रहार किया, किंतु तारकासुर की शक्ति के आघात से कुमार थोड़ी देर के लिए मूर्छित हो गए। मूर्छा के टूटने पर उन्होंने अत्यंत क्रोधित होकर तारकासुर पर प्रहार किया। इन दोनों वीरों का युद्ध इतना भयानक और दुर्धर्ष था कि अन्य सभी देवता और राक्षस युद्ध छोड़कर चकित होकर केवल इन दोनों का युद्ध देखने लगे। काफी देर तक कुमार राक्षस से लड़ते रहे, किंतु अंत में उन्होंने शिव और पार्वती का स्मरण करके एक अत्यंत भीषण शक्ति तारकासुर के वक्ष पर मारी, जिससे उस दैत्य का वक्ष फट गया और वह पृथ्वी पर गिर पड़ा और मर गया। देवताओं में हर्ष की लहर दौड़ गई और उन्होंने फूलों से कुमार की पूजा करते हुए उनका अभिनंदन किया। उसी स्थल पर राजा क्रोच आए और उन्होंने कुमार से बाणासुर के अत्याचार और उत्पातों का वर्णन किया तथा उनसे प्रार्थना की वे बाणासुर को मारकर उससे मुक्ति दिलाए। कार्तिकेय ने वहीं से एक शक्तिशाली शक्ति को छोड़कर बाणासुर के सैनिक साथियों के साथ उसका विनाश कर दिया। इसके बाद तो अनेक लोग कुमार के पास आए। जैसे शेषजी के पुत्र कुमुद ने प्रलंबासुर से पीड़ा की कथा कुमार से कही। कुमार ने शेष के पुत्र को भी निर्भय कर दिया और प्रलंब का संहार कर दिया। इस प्रकार जो भी कार्तिकेय के पास सहायता के लिए आया, उसे उन्होंने कृतार्थ कर दिया। सूत जी ने स्कंद के इस दिव्य चरित्र को मुनियों को सुनाया। बाद में वे बोले कि स्कंद के इस दिव्य चरित्र को सुनने के बाद नारद जी ने गणेश जी के चरित्र को सुनना चाहा। तब ब्रह्मा जी बोले कि कुमार ने आतताइयों का संहार करने के बाद कैलाश की ओर प्रस्थान किया। सभी देवता कुमार को साथ लेकर कैलाश पर आए और भगवान शंकर के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उनका स्तवन करने लगे। भगवान शंकर ने कुमार को बहुत स्नेह दिया और देवताओं से कहा कि मैं सबका कर्ता, भर्ता और हर्ता हूँ। देवताओं के लिए मेरे मन में हमेशा कृपा का कोश रहता है। जब कभी भी तुम लोगों पर कोई आपत्ति आए और स्वयं उसका निराकरण न कर सको, तब मेरे पास आना, मैं तुम्हें दुहक मुक्त कर दूंगा। इन वचनों को सुनकर लोग बहुत प्रसन्न हुए और शिव जी का पुनः पुनः स्तवन करते हुए उन्हें प्रणाम करके अपने अपने लोक को चले गए। हे नारद, शिवजी के चरित्र में और शिवजी के कथानक में तुम्हारी निष्ठा से मैं प्रसन्न हुआ हूँ। शिवजी में तुम्हारी जितनी प्रीति है, वो बहुत मंगल विधायिनी और क्लेश नाशक है। ये कहकर ब्रह्मा जी ने गणेश का चरित्र वर्णन प्रारंभ किया। उन्होंने कहा, कल्प के भेद से गणेश जी की उत्पत्ति और उनके चरित्र का वृतांत सुनाता हूँ। एक बार पार्वती जया और विजया नाम की अपनी 2 सखियों के साथ विचरण कर रही थी। तब उन्होंने कहा कि हे महादेवी, शंकर के द्वार पर जितने भी असंख्य गण द्वारपाल के रूप में विद्यमान हैं, उनके ऊपर हमारा कोई अधिकार नहीं है। यदि हमारा भी कोई एक गण होता और उस पर हमारा भी अधिकार होता, तो हम भी अपनी इच्छा के अनुरूप कुछ कह सुन सकती थी। पार्वती इस बात को भूल गई। लेकिन एक बार जब पार्वती स्नान कर रही थी, तब भगवान शंकर भीतर आ गए और भगवती पार्वती को लज्जा का अनुभव करना पड़ा।
इस समय उन्हें अपनी सखियों की बात याद आ गई और अपने लिए एक विश्वासपूर्ण अनुचर की आवश्यकता का अनुभव होने लगा। इस पर उन्होंने अपने शरीर के मैल से एक रूपवान, गुणवान और अत्यंत बलशाली बालक पैदा किया। पार्वती ने उस नए शिशु के हाथ में एक यष्टि देकर उसे द्वार का रक्षक बना दिया। पार्वती ने उसे आदेश दिया कि उनकी आज्ञा के बिना कोई भीतर न आने पाए। ये कहकर पार्वती फिर नहाने के लिए चली गई। इसी बीच भगवान शंकर भीतर जाने लगे तो उस बालक ने उन्हें रोक लिया। शिवजी ने इस आश्चर्यजनक बात पर बहुत क्षोभ अनुभव किया। उन्होंने कहा कि मैं घर का स्वामी हूँ और पार्वती का पति हूँ, तुम मुझे अपने घर में जाने से कैसे रोक सकते हो? तुम्हारा ये कार्य अनधिकार चेष्टा है और मूर्खतापूर्ण भी है। ये कहकर भगवान शंकर अधिकारपूर्वक घर में जाने लगे। बालक ने उन्हें फिर रोका तो शिवजी ने अपने गणों से उसको समझाने के लिए कहा। शिवजी के गण बालक को समझाने बुझाने लगे और उन्होंने कहा कि वो शंकर से द्रोह न करे, शंकर से द्रोह करना अच्छा नहीं है। लेकिन उस बालक ने उन्हें मारकर भगा दिया। इस प्रकार कई बार शिवजी के गणों ने उसे समझाने की चेष्टा की। वो पार्वती के आदेश पर टिका रहा कि बिना पार्वती की आज्ञा के किसी को भी अंदर नहीं जाने देगा। इस पर शिवगणों ने उस पर प्रहार किया लेकिन वे सब उसे न हरा सके। उल्टे उन्हें स्वयं भागना पड़ा। इधर हे नारद, ये घटना जब मुझे और तुम्हें ज्ञात हुई और फिर तुमने इस घटना को इंद्र आदि देवताओं को बताया तो हम सब के सब मिलकर शिवलोक चले गए। वहां सबसे पहले मैंने बालक को समझाने का प्रयास किया लेकिन मेरी बात को मानना तो दूर, उसने मेरी दाढ़ी नोचनी शुरू कर दी। मैंने उसे अपना परिचय दिया लेकिन इसका भी कोई प्रभाव उस पर नहीं हुआ और उसने एक परिधि उठाकर मुझ पर प्रहार किया। मैंने वापस आकर सारी बातें शिवजी को कह दी तो भगवान शिव अपने आप उससे युद्ध करने के लिए तत्पर हुए। शिवजी के पीछे सेना भी चलने लगी। वहां पहुंचकर विष्णु उस बालक पर भयानक अस्त्रों से प्रहार करने लगे, लेकिन वो बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ। इसके विपरीत उसने विष्णु जी को अपने भयानक आक्रमण से परास्त कर दिया। विष्णु जी को परास्त होते हुए देखकर शिवजी ने स्वयं उस बालक पर प्रहार किया, परंतु बालक ने अपनी शक्ति फेंककर शिव का धनुष गिरा दिया। इसके बाद बालक ने अपने शूल के प्रहार से शिवजी के हाथों पर प्रहार किया। शिवजी और शिवजी के गण तथा विष्णु आदि सभी देवी देवता उस बालक के पराक्रम को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। अंत में शिवजी को बहुत क्रोध आया और उन्होंने अपने त्रिशूल से उसका सिर काट डाला। उस बालक का सिर कटा हुआ देखकर देवता और गण शांत हो गए। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, तब तुमने पार्वती के पास जाकर उनको ये बात सुनाई। ये सुनते ही अपने पुत्र की हत्या के कारण पार्वती बहुत क्षुब्ध हुई और उन्होंने 1,00,000 शक्तियों की रचना करके अपने पुत्र के हत्यारों को नष्ट करने का आदेश दे दिया। उन्होंने गणों, देवों, ब्रह्मा, विष्णु को खा जाने का आदेश दे दिया। पार्वती से उत्पन्न शक्तियों ने बहुत उत्पात मचाया और देवता लोग भयाक्रांत हो गए। पार्वती इतनी क्रोधित थी कि शिवजी को घर में जाने का साहस संचित करना कठिन पड़ रहा था। सारे देवी देवता उस समय निष्प्राण, निस्तेज और चिंता में डूबे हुए थे। थोड़ी ही देर में तुम वहां पहुंचे और तब देवताओं ने अत्यंत आशा से तुम्हारी ओर देखा। तुमने पार्वती और हमारे बीच समझौता कराने के प्रयास में पार्वती की अनेक प्रकार से स्तुति की। तुम्हारी स्तुति से उनका क्रोध शांत हुआ, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि वो समझौता तभी कर सकती हैं जब उनके पुत्र को जीवित कर दिया जाए और उन्हें देवताओं के बीच अत्यंत सम्मानित घोषित किया जाए। इसके बाद शंकर जी ने देवताओं को आदेश दिया और देवता उत्तर दिशा में जाकर एक दांत वाले हाथी का सिर काट कर ले आए और शिव जी ने उसे उस बालक के धड़ से लगा दिया और उसे अपने गणों का नेता बनाकर गणेश का नाम दिया। गणेश के रूप में जब वो बालक जी उठा तो सब देवताओं ने उसकी पूजा की। पार्वती का क्रोध शांत हो गया तथा शिवजी और पार्वती में पहले जैसा सद्भाव और अनुराग स्थापित हो गया। समय व्यतीत होने के बाद जब कार्तिकेय और गणेश थोड़े और बड़े हो गए तब शिव और पार्वती को दोनों लड़कों के विवाह की चिंता हुई। माता पिता ने जब दोनों लड़कों से
आज का अध्याय कुमार खंड यहीं समाप्त होता है। अगले अध्याय में हम शिव पुराण के युद्ध खंड के बारे में चर्चा करेंगे। सुनने के लिए धन्यवाद और कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आप सभी से जल्द ही मिलते हैं।